रिंगाल की छंतोली और कंडी है भाई। देखो कंडी हो गई और ये है रिंगाल की छंतोली। चलिए साथियों, करते हैं एक और नई वीडियो की शुरुआत आप सभी लोग के साथ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ठेठ पहाड़ से, पहाड़ की इन खूबसूरत वादी में आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो देखने में व्यस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ भाई, स्वस्थ हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में व्यस्त हूँ। और गांव के ऊपर राम पर्वत जो बादलों से घिरा हुआ है और उसकी गोद में बसा हुआ मेरा प्यारा सा गांव जयसाल, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अगर आप लोग मेरे साथ फेसबुक पे या यूट्यूब पे जुड़े होंगे और आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो उसमें मैंने ज़्यादातर वीडियो में अब ये बोलना छोड़ दिया था कि गांव के ऊपर राम पर्वत और राम पर्वत की गोद में बसा हुआ मेरा प्यारा सा गांव जयसाल, जो कि मैं वीडियो की शुरुआत में पहले बोला करता था। बट किसी ने मुझे बोला यार कि आप अब वो चीज़ नहीं बोलते हैं जो आपको बोलनी चाहिए और जो आपकी पहचान है और जहाँ से आपको पहचान मिल रही है। मैंने कहा भाई वो क्या चीज़ है। बोला कि जब आप वीडियो में इंट्रो देते हैं तो आप अब ये नहीं बोलते हैं कि गांव के ऊपर राम पर्वत और राम पर्वत की गोद में बसा हुआ मेरा प्यारा सा गांव जयसाल। तो इसलिए अब मैंने सोचा कि आपको हर वीडियो में ये सुनने को ज़रूर मिलेगा कि गांव के ऊपर राम पर्वत और राम पर्वत की गोद में बसा हुआ मेरा प्यारा सा गांव जयसाल, जहाँ से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया करता हूँ। और जिसने भी बोला सही बोला कि भाई मेरी पहचान मेरे गाँव से है और इसीलिए आपको अब ये स्लोगन मेरे इंट्रो में ज़रूर सुनने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, तेज चमचमाती हुई धूप लगी हुई है, आसमान में ज़रूर बादल उमड़े हुए हैं। बट कहा जाता है वैसे कि 15 अगस्त के बाद मौसम बदलना यानी कि बरसात कम हो जाती है और धूप चमचमाती हुई लगनी शुरू हो जाती है। बट अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि थराली में कितनी भीषण आपदा आई थी, कितनी जनधन की वहाँ पर हानि हुई थी। इसलिए कहा जाता है साथियों कि पहाड़ों का मौसम देखने और घूमने के लिए बड़े सुंदर नज़र आते हैं। बट लेकिन जो लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं ना, उनके लिए ये बरसाती मौसम ना किसी डरावने मौसम से कम नहीं है, क्योंकि कब कहाँ लैंडस्लाइड हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो गढ़वाई में बोना भी चाहिए कि आजकल लोग घाम इतना तेज रन बोलो कि गेंडे खाल भी सूखे दी। और ये धूप गेंडे की खाल सुखाए ना सुखाए, बट हमारे पहाड़ों के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में आजकल धान की खेती होती है और जो ये तेज़ धूप पड़ती है ना उन पे, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो धान की खेती होती है वो उसे पकने में मदद देती है। और जहाँ भी आजकल धान की खेती होती होगी या जिन लोगों ने धान की खेती की होगी, और वही लोग इस धूप का महत्व समझ सकते हैं। मैं अपने गाँव की बात करूँ ना तो देखो भाई, एक हमारा यहाँ पर एक खेत है घर के पास में, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी साटी बो रखे हैं। और एक खेत मुझे कहीं यहाँ पर ऊपर भी नज़र आ रहे थे गाँव में, एक खेत यहाँ है और एक खेत ऊपर है। और कुछ खेत आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे जहाँ पर धान की बुआई हो रखी है। ये देखो यहाँ भी साटी बो रखे हैं। और साथियों गांव के लोग इसलिए भी इच्छा नहीं जता रहे हैं अब खेती करने में, क्योंकि मेहनत तो पूरी लगती है और लास्ट में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। कुछ इसलिए नहीं मिलता है साथियों कि जंगली सुअर या जंगली जानवर खेतों को ऐसे बर्बाद कर देते हैं ना कि आदमी की इच्छा होती नहीं कि इनमें कुछ बोएं। हे बुढ़देवा क्या कहनी तो दादी, मैंने कहा ना नाश्ता करेल तू नाश्ता करेली। ए बाबा, अरे यार ये लुआ बनावल यार अपनी दादी मुख कहते काम करो ना ही बिना काम हो जाऊँ खाणो नहीं दियोना बोल बोली तो दियो। तो दादी देखो मैंने कहा ना चैन ही नहीं आता भाई बुढ़िया कोई है यही बहुत काम करनी भाई तू बाबा। तब ते बुआरी सेवा कर देती है कन 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 नाती कल ने है नाती कल सेवा तो तू इतिहास सेवा करनी बुआरी घासो पू बड़ेल तू लियो ही तो बुआरी इतिहास सेवा करनी तो लियो घासो पू बड़ेली हैं। अच्छा तो नाश्ता के दिन दे पहले हाँ ठीक है। ये देखो भाई दादी ने यहाँ देखो चक चक कर बना दिया, देखो साफ सब करके। अच्छा यूँ नहीं है तो आज देखो भाई, पिछली वीडियो में मैंने बताया था दादी ने नीचे वाला खेत की सफाई करी थी, न्यो गेहूँ गढ़वा में क्या बोल न्यो आ यहाँ नहीं दिया गया ने देखो पूरा झाड़ साफ कर दिया। हाँ बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका है, तब लगे रहो। तो मैंने आपको कहा ना भाई कि दादी को चैन आता ही नहीं है भाई। आप लोग ये मत सोचना कि हम दादी से इतना काम करवाते हैं, ठीक है। दादी को तो हम कह रहे हैं कि तू बैठ और खा, पर लेकिन नहीं। ये तो सुबह उठ के दादी का काम ये, सुबह दादी उठी दादी का काम ये भाई सफाई सुफाई करनी सारी जगह।
सुबह ही बगीचे में चले गई, वहाँ बगीचा साफ करने बैठ गई। घास का पुआ भी बना दिया दादी ने, यानी कि माँ की भी बहुत हेल्प हो जाती है भाई दादी के रहते रहते। और मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैं नाश्ता वगैरह तो मैंने कर दिया है, आगे ही कर लिया है। और आज नाश्ते में बना था करेले की सब्जी और रोटी। ये है अपनी गौशाला, और जहाँ पर करेले की अच्छी बेल हो रही है, देखो इसी पे लगे हैं बहुत सारे करेले। और इधर देखो भाई पिताश्री भी चले गए हैं गाय को जंगल भेजने। तो दादी ने यानी कि घास वगैरह कट्ठा कुठा कर करके और अपने देवता पे यानी कि संध्या भजन करके भाई दादी ने अब खाने पे टूट पड़ी हुई है दादी। देखो नहीं भाई कैन चाय में नहीं पीना ना। ये देखो भाई कती रोटी खानी, ये देखो भाई दादी ने करेले की सब्जी 3 रोटी खा रही बोले। हो गया दिन में इतने का बात खाएंगे, यही रोटी खाएंगे बस। ठीक ठीक। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई माँ नंदा के मंदिर में। और क्यों जा रहा हूँ तो ये है भाई माँ नंदा का मंदिर, और यहाँ पर आना और यहाँ पर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से लाना का एक अलग ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य है साथियों, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर रिंगाल की छंतोली और कंडी है भाई। देखो कंडी हो गई और ये है रिंगाल की छंतोली। और साथियों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारे पहाड़ों में माँ नंदा का एक तरफ से देवरा बोले या कोथिक बोले वो शुभारंभ हो चुका है। और हर जगह अलग अलग परंपरा के अनुसार माँ नंदा को अब बुलावा भेजा जाता है हर गांव से। हमारे यहाँ से जो परंपरा है माँ नंदा को बुलावा भेजा जाता है रिंगाल की छंतोली के साथ। और कहीं जगह माँ नंदा की डोली आती है और कहीं जगह फुलियारे के रूप में माँ नंदा को बुलावा लेने के लिए भेजा जाता है। अगर मैं फुलियारे की बात करूँ तो मेरे नानी गाँव भाई यानी कि तपोवन साइड फुलियारा जाता है माँ नंदा का बुलावा लेने के लिए। तो जो मेरे प्रॉपर व्यूअर हैं जो सालों से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने पिछले साल देखा होगा कि किस प्रकार से माँ नंदा को मेरे गांव जयसाल से बुलावा भेजा जाता है कैलाश के लिए। और आने वाली वीडियो में आपको वो दृश्य देखने को जरूर मिलेगा। तो जो आप ये रिंगाल की छंतोली देख रहे होंगे तो ये कौन लाता है उस व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात कराते हैं। और साथियों किस प्रकार से इस रिंगाल की छंतोली को बनाया जाता है सजाया जाता है वो आपको आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो साथियों भाई अरे रुक जाओ यही वो शख्सियत है भाई कि जो हमारे गांव में हर वर्ष रिंगाल की छतोली बना करके लाते हैं। एक तरफ से इन्हीं की ड्यूटी है भाई कि रिंगाल की छतोली बना करके हमारे गांव तक लाने की छतोली लेके हम आते हैं। मगर हमारा रीत रिवाज ये है। अब आज जात पाऊंगी बल नन्नी कौन अब तो नन्नी पक्का माई का पहले इनके पिताजी बना करके लाते थे, अब ये ला रहे हैं। और भविष्य में पता नहीं भाई अब इनके लड़के लाते हैं तब क्या बोलता अगर मैं तुम्हारा लोड़ो नहीं लोल तब कैसे होगा ये नंदा जो है भगवती है हमारी। तो हमने तो लाना ही है, लाना है ध्यान है हमने तो लाना ही लाना। अब भाई इनका भी ये है कि अब जैसे आप लाते ना यहाँ तो फिर आपको क्या देते हैं गाँव वाले? अब गाँव वालों ने क्या देना उसका दस्तूर हमको मिल ही जाता है। कुछ क्या दस्तूर है मतलब पता हो ना? वो कीमत देते हैं भाई। अच्छा इसका मतलब जो बनाए हुए उसको कीमत कुछ और फिर भी और भी जो है हमारा जो है कि भाई जो उनका मीट में लाग रहता है उसमें से हमको मिल जाता है। बाकी और क्या है? तो इस बार गड़बड़ ये हो गई कि छंतोली कल जा रही है आज आप आ गए। नीम सा आ जाना था इस बार वैसे आ जाना था बट अब ये चेंज होकर कल हो गया। वो क्यों हुआ वो तो भगवान ही जाने। तो भाई ये थे जो रिंगाल की छंतोली हर वर्ष मेरे गांव में लाकर आते हैं। और इनके भाई पिताजी या इनके दादाजी से ये निरंतर चला आ रहा है, एक परंपरा है कि ये लोग ही हमारे गांव में रिंगाल की छंतोली लेके आते हैं। और कल माँ के लिए यहाँ से कैलाश के लिए बुलावा भेजा जाएगा। और आप देखना वीडियो बड़ी आनंदित और बड़ा मनमोहित दृश्य होता है वो जब माँ के लिए बुलावा भेजा जाता है। और बहुत दिनों से बॉडा जी से मुलाकात नहीं हुई है, आज बॉडा जी से भी मिलते हैं और आपकी मुलाकात भी कराते हैं। बॉडा जी का स्वास्थ्य भी ज़रा ठीक नहीं रहता है आजकल। और यहाँ पर बैठे हैं बॉडा जी आनंद पे। बॉडा प्रणाम। बॉडा जी भी बैठे हुए आराम से। हमारी बॉडी जी इधर लगी हुई है बॉडा जी के लिए भोजन व्यवस्था बनाने में। और इधर बॉडा जी ने दाढ़ी दूढ़ी बना के चकमक्कार हो रखे। तुम क्या बात है आज हैं? अरे क्या हो गया पाँव में? अरे यार बॉर्डर स्वास्थ्य सही है? जरा हाँ कमजोर हो गई ना अब बॉर्डर हैं लेकिन ना मोटा तो खूब यहाँ तुम गन मन का लगना छे जे खाओ कौन बोल बॉडी तुम
पर आँख कमजोर हुई क्या? तो देखो यार बॉडा जी का स्वास्थ्य जरा खराब भी रहता है, पर आज जो एक साइड की आँख बिल्कुल कम हो गई नहीं अब। अच्छा हाँ यार बॉडा जी की आँखें बिल्कुल कमजोर हो गई अब। देखो भाई दिन ढलते ढलते मौसम का हाल देखो, देख रहे हो बदलने बैठ गया मौसम। देखो उधर पूरा छाव हो गया है और सरसरकार हवा चढ़नी। देखो दादी ने पता नहीं मुंगरी कहाँ से लार के रही, राम मुंगरी नहीं हुई था। माता प्रसाद हेलो डॉगी राजा हेलो ये अपना डॉगी राजा है भाई। वो पापी फाइनली भाई तो मां नंदा भी बुलावा जा चुका है। जय मां नंदा।